लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट 1921 में लैंगम्यूर इम्प्रूव द लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट क्या था? लेविस कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये बताया गया था कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर दो, ऑक्सीजन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दो, क्लोरीन है आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दो। बट लेविस लैंगम्यूर ने क्या किया? बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करवाया? बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और जो कोवैलेंसी है, इसमें एक कोवैलेंसी के बारे में भी बताया। कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट में, जहां पर हमें क्या बताया गया था? हाउ टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग बात करेंगे लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर मैं पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स को लेकर के बात करता हूँ, फिर हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनके बारे में हम लेविस सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को लेकर के, जैसे हमारे पास H2 है, Cl2 है, Br2 है, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन हैविंग, जैसे F2 भी हम लोग ले सकते हैं, एक ही बात है। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये क्या करेगा? अपने आप को स्टेबिलिटी गेट करने के लिए शेयरिंग करेगा। तो यहाँ से भी क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ भी क्या हो गए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए 2। और इसकी अगर मैं प्रेजेंटेशन करूँ, लेविस प्रेजेंटेशन करूँ, तो कैसी होगी? लेविस के अंदर हम बॉन्ड नहीं दिखाते, सिर्फ क्या दिखाएंगे? डॉट दिखाएंगे। तो यहाँ पर लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास क्या हो गया? H2 मॉलिक्यूल, जिसमें यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली क्लोरीन के केस में हम लोग बात करें तो आउटर शेल कैरी हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा? इनके बीच में क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको प्रेजेंट करें तो लेविस सिंबल की फॉर्म में इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ प्रेजेंट कर लेंगे, क्लोरीन हो गया, और इस तरह से प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होगी इसकी क्या होगी भाई? 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? Cl2 फॉर्मेशन। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, जैसे Br2 और F2 की सेम प्रोस्पेक्ट है। बात करते हैं डबल बॉन्ड की अगर कैसे बनाने हैं। जैसे ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं हम लोग, O2। तो O2 में, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। तो शेयर होकर के यहाँ पर कितने बने? 8, और यहाँ भी कितने हो गए? 8। प्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों के दोनों देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 बॉन्ड्स में। 1 2 3 4 5 6। अब देखो कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, यहाँ भी कितने? 8। तो ये क्या है? लेविस डॉट प्रेजेंटेशन है किसकी? O2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे भी बात कर सकते हैं। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में हम लोगों ने केस लिया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 5, रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट के लिए 1 2 3 और ये हो गए। ये तीनों के तीनों शेयरिंग कर लेंगे तो 8 इस साइड हो जाएगा, 8 इस साइड हो जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग बॉन्ड की फॉर्म में ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये क्या है हमारे पास? लेविस डॉट प्रेजेंटेशन। अब मैं बात करता हूँ कुछ आयनिक, कुछ कैटायनिक, कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं जिनकी लेविस सिंबल्स हम प्रेजेंट करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। देखिए,
देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ आयनिक फॉर्म है जिसको हमें लेविस रिप्रेजेंटेशन में करना है। लेविस रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली मैं बात हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। किसमें? हायर एलिमेंट्स में, जैसे हाइड्रोजन हीलियम है, इसमें डबलेट फॉलो होना चाहिए। ये नेसेसरी है कि फॉलो होना ही चाहिए, किसमें? लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो लेविस रिप्रेजेंटेशन में हमें मेजर जो बात ध्यान रखनी है वो ऑक्टेट रूल की बात ध्यान रखनी है, और उसी के ब्याह पर हमें चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम बात करें, हम लोग इसका कोई फॉर्मूला, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही समझेंगे कि इस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे। देखियो CO, C हमारे पास क्या है? कार्बन। कार्बन के अंदर अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो हम सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि लेविस सिंबल तो यही बोलता है ना कि सबसे पहले डॉट प्रेजेंट कर लो किसकी? जो इसके आउटर शेल हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर मान लेते हैं कि भाई हम इन दोनों बॉन्ड को बनाएं, ये बॉन्ड बन गया और ये शेयरिंग से ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, 2 शेयरिंग से बॉन्ड बन गए। लेकिन अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, भाई 2 शेयरिंग से बने तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 2 6। यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं, और यहाँ देखो 2 2 2 और 2 टोटल 8 हो गए, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कार्बन का भी हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डेटिव बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन मिलेगी। ये पर देखिए आप लोग 1 2 3 1 2 3, और ये कार्बन 1 2 और ऑक्सीजन ये, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन मिलेगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो किसके हैं? ऑक्सीजन के। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बॉन्ड के अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 2 and 6 8। यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 and 6 8। सो दिस इज द लेविस प्रेजेंटेशन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बात करते हैं सेकंड हम लोगों के पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बात करें, कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। और हमारे पास कार्बन में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, और एक ऑक्सीजन को कितना रिक्वायर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6, हेयर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हमारे पास 2 4 6 इस तरह से प्रेजेंट कर दिया हमने। अब देखा कि कार्बन क्या शेयरिंग करेगा? यस, शेयरिंग करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन की। जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उतने ही शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाएगा वो। तो यहाँ से भी 2 और ये 2। तो आपने देखा कि भाई ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट थी? 2, तो 1 और 2 बॉन्ड्स बन गए शेयरिंग से, तो 8, बीच में भी 8 हो गया, यहाँ पर भी कितना बन गया? 8। तो ये रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होंगे? देखिए 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 1 2 और ये हो गए 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास? ये लेविस प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं 8, और यहाँ पर भी कितना आ गया? 8, ठीक है। दिस इज द लेविस डॉट प्रेजेंटेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करने की ये चीज सही है गलत है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो आप कैलकुलेट करना कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16। यहाँ पे काउंट कर लेना, 16 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक है, अदरवाइज गलत है। क्लियर है? अगर मान लो भाई मैं बात करूँ कि भाई कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 17 हो जाएगा, और पॉजिटिव आ जाए तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो अगर नेगेटिव हो तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, पॉजिटिव हो तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं O2 को। देखिए O2 को लेकर के बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर? ओनली 2। इस वाले ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए?
2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। और शेयरिंग करने से यहाँ पर भी 8 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 8। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो O और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। अब देखो क्या बना यहाँ पर, ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड और 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड। अब बात कर ले हम लोग ओजोन को लेकर के, तो देखिए ओजोन केस में क्या करना है हमें, और सिंपल सा केस है ओजोन का भी। ओजोन में ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इस वाले ऑक्सीजन को आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। रिक्वायर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है, तो इससे ही बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ तो बॉन्डिंग हो गई, लेकिन 1 2 3 4 5 6 इसको भी तो रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनते हैं, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप ऐसा बनाते हो तो ये वाला जो है ऑक्सीजन ये फुली सेटिस्फाई हो गया, 2 4 और ये हो गए 6 और 2 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन आप देखो ये वाला जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 एंड 10, ज़्यादा हो गए ना इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये प्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो इसमें हम लोग क्या हेल्प लेंगे, हम लोग यहाँ पर ये हेल्प लेंगे कि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग जनरली इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर अगर मैं इसको प्रेजेंट करूँ तो कैसे प्रेजेंट करूँगा, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड से, और यहाँ पर भी आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये शेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होगा किसका, ओजोन मॉलिक्यूल का। अब आप देख रहे हो कि ये डोनेट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव साइन आएगा, ये गेन कर रहा है तो इस पे क्या आएगा, माइनस। वो हम लोग फॉर्मल चार्ज के अंदर स्टडी करेंगे किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। अब आगे देखिए, आगे लेकर के चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब हम बात कर रहे हैं H2O2 मॉलिक्यूल को लेकर के। तो हमारे पास ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, 2। तो एक बार ऑक्सीजन को प्रेजेंट कर लेते हैं। भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। एक तो कौन दे देगा, हाइड्रोजन, एक खुद के ऑक्सीजन से ले लेगा, मतलब ऑक्सीजन से एटम से ले लेगा, और यहाँ पर एक शेयरिंग हो गई। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी टोटल, 2 और 2 4 और 2 6 एंड 2 कितना हो गया, 8। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 8। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पर भी 8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर, 8। और हाइड्रोजन क्यों कितना चाहिए, 2। हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2। अब प्रेजेंट कर लेते हैं, देखो कैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, देखो 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, एक इस ऑक्सीजन का एक इस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। ये प्रेजेंट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, H2O2 की प्रेजेंटेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो इससे भी इजी है, O2 2 माइनस। O2 2 माइनस का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने होंगे, 12। 2 नेगेटिव दे रखा है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 14। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो सेम टू सेम प्रेजेंटेशन होगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप देख रहे हो कि 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर दिए। तो इस पे प्रेजेंट करने के बाद आपने बताया कि इस पे क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज। अब ये 2 नेगेटिव चार्ज आया कैसे, उस पे बात करते हैं। देखो अगर ये हाइड्रोजन अपना H+, अब हाइड्रोजन लॉस हो जाए तो H+ की फॉर्म में होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का ही तो है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर अगर H+ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल क्या है, सेम है। बट
अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, देखो आप इस तरह से बात करते हैं, हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा H2O2। अगर दोनों हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकालोगे, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 2H प्लस प्लस में O2 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले तो किस पे आ गए, ऑक्सीजन पे। तो बस वही किया हमने भी भाई, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक इस साइड से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो किसकी प्रेजेंटेशन हो गई है, O2 2 माइनस। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और इस साइड भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट SO3। SO3 के अंदर क्या बात करेंगे, देखो सल्फर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के आउटर मोस्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन को रिक्वायर भी कितना है, 1 2 3 4 5 6, हर ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। देखा जाए तो भाई बॉन्ड बन गई है, देखो बन गई बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ऑक्टेट रूल तो फेल हो गया। ऑक्टेट रूल क्यों फेल हो गया, सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 4 4 8 और 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स तो होने नहीं चाहिए, कितने होने चाहिए, 8। तो अब ये सल्फर क्या करेगा, अपने आप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाएगा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर को रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 8 कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 तो हमारे पास क्या बना लेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड, क्या बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब क्या करेगा, इस साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस साइड से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक एटम तो डोनेट करे, शेयर कौन करे, दोनों। तो भाई ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें भी काउंट होंगे सल्फर में और ऑक्सीजन में भी, तो 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, और यहाँ देखो 2 2 और 4 कितना हो गया, 8 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार देखो क्या होगा इसमें, सल्फर 1 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हेयर 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2 3 4। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 8 ही यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका जो स्ट्रक्चर शेप सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ठीक है, अब बात करते हैं हम SClO4 नेगेटिव में। ठीक है, तो देखिए ClO4 नेगेटिव और हमारे पास है SClO4। देखो सिमिलरली हम लोग किसमें बात करने वाले हैं, SClO4 के अंदर। तो बस ये चीज़ ध्यान रखो कि सेंट्रल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उतने तो बना दो क्या, कोवलेंट बॉन्ड, और बाकी जो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से बना दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ से बना दिया कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 ऑक्सीजन है, तो एक बार इसको अगर हम प्रेजेंट करें तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को सेंट्रल में ले लें, देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं SClO4 के अंदर। सिंपल सी बात है कि भाई कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं, जितने रिक्वायरमेंट है, मतलब सिंगल अगर बॉन्ड रिक्वायर है, जैसे मान लो 7 है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, तो यहाँ तो बना दो क्या, कोवलेंट बॉन्ड बना दो, बाकी को बना देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 1 ऑक्सीजन थ्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 3 ऑक्सीजन हो गए। अब ऑक्सीजन का तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं हुआ ना, 6 के 6 इनके पास ही है, और यहाँ से इनके दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए। अब एक ऑक्सीजन और भी है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है, 2 की, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन 2 की रिक्वायर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 टोटल 6% कर दिए। एक तो क्लोरीन से शेयरिंग कर लेगा, इस साइड में किससे शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन से। इसी को प्रेजेंट कर दो। अब देखो Cl है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ से शेयरिंग हो गई, इस साइड से क्या हुई है, शेयरिंग, ये हाइट ऑक्सीजन है, और 1 2 3 4 ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर तीनों जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट करो, ऑक्सीजन पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो करो। ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंटेशन है, SClO4 की। अगर मान लो H+ चला जाए, ClO4 नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना हम,
अगर H प्लस चला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ। ये देखो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया तो ओवरऑल क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन जाता है तो हम ओवरऑल प्रेजेंट कर सकते हैं माइनस, या फिर हम लोग यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ClO4 नेगेटिव की। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर और भी हमारे पास, HNO2, HNO3, NO2 नेगेटिव, NO3। ये चारों की चारों जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये HNO2 इसके आयंस जितने भी हैं इनकी सेम वे में स्ट्रक्चर जो प्रेजेंटेशन होने वाली है। देखिए अब हम बात करते हैं भाई नाइट्रोजन हैविंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड कितने बना पाएगा, 3, 1 2 3, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही 3 की है। तो अब हमारे पास है क्या, HNO2। तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन को बुक कर दो, हो गया, यहां से 2 बॉन्ड्स बन गए। अब इस साइड से एक कोवलेंट बॉन्ड और बना दो, ठीक है। तो हो गया हमारे पास, ये क्या बन गया, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ देखो आप लोग, इसको अगर मैं प्रेजेंट करूं तो N 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 4, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 और 2 4, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 8 8 2 और ये हमारे पास क्या हो गया, 8, 2 4 6 एंड 8। ये प्रेजेंटेशन किसकी है, HNO2 की। किसकी है, HNO2 की। अब हम प्रेजेंट करेंगे NO2 नेगेटिव बाय द रिमूवल ऑफ H प्लस, ठीक है। जैसे ही NO2 नेगेटिव हुआ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे गया इसको। जैसे ही हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके गया तो आप काउंट कर लो ना, 5 6 6 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, प्लस में 1, तो कितना हो गया हमारे पास, 18। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे यहाँ से, ये निकल गया हाइड्रोजन। अब इस पे क्या दिखा देंगे, नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रेजेंटेशन किसकी हो गई, NO2 नेगेटिव की। कोई चेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, NO2 नेगेटिव का क्लियर हुआ। NO2 नेगेटिव के बाद हम लोग ड्रॉ करने वाले किसकी, HNO3। HNO3 और HNO2 में क्या फर्क है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। तो ऑक्सीजन डाल दे, ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। देखो वापस से मैं बना लेता हूँ किसकी स्ट्रक्चर, HNO2 की। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर HNO3, एक ऑक्सीजन और ऐड करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो कोवलेंसी तो कंप्लीट है तो यहाँ से बना देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएंगे, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस ऑक्सीजन को ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी यही होगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, 8। तो आपने देखा ये HNO3 की प्रेजेंटेशन हो गई। अब मान लो प्रेजेंटेशन किसकी करनी है, NO3 नेगेटिव की। तो NO3 नेगेटिव में क्या करेंगे, सीधी सी बात है, H प्लस रिमूवल होकर के NO3 नेगेटिव पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो हाइड्रोजन हटा दो ना यहाँ से। ये देखो हाइड्रोजन हट गया तो रिजल्टेंट हमारे पास इस पे क्या चार्ज आया, माइनस, इस पे भी क्या चार्ज आया, माइनस। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है किसकी है, ये है NO3 नेगेटिव की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास S3PO4 और PO4 3 नेगेटिव, बिल्कुल सेम है दोनों की। S3PO4 के अंदर P टोटल हमारे पास कितने बॉन्ड प्रेजेंट करने हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड प्रेजेंट करने हैं। देखो क्योंकि हमारे पास कोवलेंस कितनी होगी इसकी, आउटर मोस्ट में 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन है ना, तो एक तो बना देंगे डेटी बॉन्ड और बाकी 3 क्या रख लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 6 हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट कर देंगे, ये देखो। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन हो गया। तो आप देख रहे हो 3 साइडेड क्या हो गया हाइड्रोजन और 1 साइडेड क्या हो गया ऑक्सीजन। प्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे, P 1 2 और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट कर देते हैं। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6।
तो एक तो प्रेजेंट हो गया, तो 1 2 3 4 5 एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली इस साइड में कर लेंगे 1 2 1 2 1 2 और ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन और ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इस तरह से बनेगा। अब आप देखो हाइड्रोजन के पास 2, ऑक्सीजन के पास 8, ऑक्सीजन के पास 8, ऑक्सीजन का पास 8, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के पास 8। यहाँ पर देखो सेंट्रल में बात करते हैं, देखो ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं 8। तो ये हो गया S3PO4। अब मान लो हमें प्रेजेंट करना है क्या, S3PO4 से PO4 3 नेगेटिव, मतलब 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो 1 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो देखते जाओ, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो हमारे पास हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे आए तो 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, टोटल हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं कंबाइन 3 नेगेटिव। और इसमें बात कर लेते हैं 1 2 3, ओवरऑल क्या प्रेजेंट कर देंगे 3 नेगेटिव। तो ये किसके लिए था हमारे पास, S3PO4 और PO4 3 नेगेटिव। अब कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, दोनों सेम टाइप के हैं दो, ठीक है। इसको और कर लेते हैं, देखिए SCN CN नेगेटिव। देखिए तो कार्बन हैविंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन हैविंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन हैविंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन 1, कार्बन्स के पास आउटर मोस्ट में 4 है, तो कितने रिक्वायर है कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 एंड 4 कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रेजेंट किया कि भाई कार्बन 1 2, यहाँ से हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 1 2 3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 8 कंप्लीट हो गया, कार्बन का 8 कंप्लीट हो गया एंड हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया। वही सिमिलरली अब क्या करेंगे, अगर हमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो H नेगेटिव H प्लस रिमूव हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ओवरऑल चार्ज क्या दिखा देंगे यहाँ पर माइनस, वैसे ये चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है ये चार्ज है। सिमिलरली H2CO3 एंड CO3 2 नेगेटिव, तो देखो O एंड H और डबल बॉन्ड हो, कार्बन के पास 4 कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, बन चुके हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के पास 1 1 2 3 4 5 6 और 1, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन हो गई। अब रिजल्टेंट अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4। अगर इस साइड की बात करें तो क्या होगा 1 2, और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 हाइड्रोजन, और डाउन साइड की बात करें तो डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 1 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन किसकी हो गई, H2CO3 की। अब मान लो इसकी प्रेजेंटेशन करनी है तो इसी को देखो 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करो, तो 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से गया, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन किसकी हो गई, CO3 2 माइनस की। अब एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उस पर बात कर लेता हूँ मैं। भाई CN2 नेगेटिव है हमारे पास, क्या है CN2 ही है, इसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करें। भाई हम लोग अगर हम बात करें तो NNCC ऐसे प्रेजेंट करें, या हम लोग प्रेजेंट करें CN और CN की फॉर्म में। तो देखो हमने ऐसे प्रेजेंट किया, मान लो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास कितने हो गए, तो टोटल नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर हम बात करें, देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ प्रेजेंट कर दें तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, तो ये 2 बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। अगर मान लो हम लोग 2 बॉन्ड्स और बनाते हैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम कार्बन को लेकर के बात करें तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो 3 नाइट्रोजन 1 कार्बन, 3 नाइट्रोजन 1 कार्बन, सेटिस्फाई हो गया।
तो देखो ये हमारे पास ये प्रेजेंटेशन हो जाएगी Cn2 की, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को बता सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना, और फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है। अगर हमें लेविस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस आते हैं तो फॉर्मल चार्ज निकालना काफ़ी सिंपल रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेता हूँ कि फॉर्मल चार्ज है क्या। किसी भी आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन एटम पे है, शेयरिंग, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर की वजह से जो भी आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज पे हम लोग फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखिए एक बार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिसका भी फॉर्मल चार्ज निकालना है ना, तो उस पर करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। जिसका भी आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस में हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं ओजोन का, फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या फॉर्मल चार्ज है, कितना फॉर्मल चार्ज है। तो देखिए इसके पास इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमें बताना है इस ऑक्सीजन पे फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे। अभी ये सेटिस्फाई है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये फुली सेटिस्फाई स्ट्रक्चर है, लेकिन इस पे चार्ज क्या है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे चार्ज क्या होगा। तो चार्ज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज की, तो क्या आएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, माइनस में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4। दीज 4 इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्रॉम बॉन्ड, तो यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया, माइनस में हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 6 माइनस 6 कितना फॉर्मल चार्ज हुआ, 0। सेकंड वाले की अगर हम बात करें फॉर्मल चार्ज की, तो सेंट्रल एटम वही है, माइनस में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2, माइनस में हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो रिजल्टेंट आया हमारे पास 6 माइनस 5, यू विल गेट +1 हेयर। फॉर्मल चार्ज अगर हमें थर्ड का निकालना है तो क्या करेंगे, थर्ड वाले केस में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो 1, 6 माइनस 7 कितना आया, -1। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल पे। जैसे मैं और प्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है हमारे पास, 1, 2 डबल बॉन्ड हो, 1, 2, 3, 4 सिंगल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें 1, 2 एंड 3 इन तीनों पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। देखो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालना है फर्स्ट पे, अगर देखो तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, माइनस में बॉन्ड कितना बन रहा है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 माइनस का 7, 6 माइनस का कितना आ गया, तो ये हमारे पास 1 हो गया, 1 और 6 हो गया माइनस का 7, रिजल्टेंट कितना आएगा, -1, तो ये -1 चार्ज हो गया। नाइट्रोजन पे बात करें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, माइनस में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0, यहाँ पर आया 0। थर्ड की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, नॉन बॉन्डिंग कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, माइनस में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 4 माइनस 2, रिजल्टेंट कितना आ गया, यहाँ पर 0। तो हमारे पास 2 एटम पे तो 0 चार्ज है और एक पे क्या है हमारे पास
-1 चार्ज है। इस तरह से हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये था फॉर्मल चार्ज। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। देखो अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पे और लिमिटेशन ऑफ लेविस-लैंगमुइर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मीनिंग ये है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बावजूद वो चीज़ें क्या हैं, स्टेबल, तो उसकी वो लिमिटेशंस बन गई। देखिए जैसे मैं कहूँ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, जैसे मान लो हम लोगों के पास HF बन रहा है, तो ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है लेकिन ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। HCl बन रहा है, Cl तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है लेकिन H नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या फॉलो होता है, डबलेट फॉलो होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक BeCl2, ये सारे कंपाउंड। तो इसमें देखो BeCl2 की अगर मैं बात करूँ तो आउटर मोस्ट में कितनी है, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन। जितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे उसका डबल इलेक्ट्रॉन कर देना, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए आउटर मोस्ट में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो हैं वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका जवाब भी ऑक्टेट रूल के पास नहीं था। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक PCl5, तो 5 बॉन्ड है 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी अगर 6 बॉन्ड बन रहे तो 12 इलेक्ट्रॉन। ये तो 8 से ज़्यादा हो गए, तो ये हाइपर वैलेंट स्पीसीज हैं। तो हाइपर वैलेंट स्पीसीज कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, जैसे जिनॉन फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, ये कंपाउंड क्यों बने। नोबल गैस तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, नोबल गैस तो लॉस और गेन ही नहीं करते, तो फिर ये कंपाउंड क्यों बने। अगर ये कंपाउंड बने तो ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि लॉस या गेन होने से कोई केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे NO है, नाइट्रोजन में 5, इसमें 6, टोटल 11। तो 11 वाले केस में कभी भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते। जहां पर भी ऑड सिस्टम होंगे, ऑड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये किस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, ऑक्टेट रूल की। अब हम लिमिटेशन पढ़ेंगे किसकी, लेविस-लैंगमुइर कॉन्सेप्ट की। लेविस-लैंगमुइर कॉन्सेप्ट की। लेविस-लैंगमुइर कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन काफी सिंपल है। कोवलेंट कंपाउंड बनते क्यों हैं, H आपस में कंबाइन क्यों हुआ, किस फोर्सेस से हुआ, इसमें तो कोई आयंस ही नहीं थे, फिर भी ये बॉन्ड क्यों बने। पहली बात, सबसे बड़ी लिमिटेशंस, ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी। सेकंड, कोई भी मॉलिक्यूल है, H2SO4 है, HNO3 है, या हम लोग O2 ले रहे हैं, O3 ले रहे हैं, इनकी शेप के बारे में या मॉलिक्यूल की जो शेप है उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था, तो सेकंड लिमिटेशन हो गई। थर्ड बात करें कि कोवलेंट कंपाउंड जब बनते हैं तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो लेविस-लैंगमुइर की जो लिमिटेशंस थी वो ये कुछ लिमिटेशंस थी कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी वो नहीं बताया, किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं या किस फोर्स से अटैच होंगे वो नहीं बताया। थर्ड, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आएगी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया लेविस जो कोशेल अप्रोच थी उसका पार्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।